Assalamualaikum SLS student, how are you? I hope you will be fine. Alhamdulillah. One class take out English book. Unit number 8. Our topic is has have. Page number 32 and 33. And lecture number 14. And lecture number 14. वन क्लास सबसे पहले पेज नंबर 32 एंड 33 पर आ जाएं और पेंसिल अपनी हाथ में लें। जी SLS स्टूडेंट पेज नंबर 32 पर आ गए। एक्सीलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे 18 जून रीडिंग एंड थर्सडे। पेज नंबर 32 एंड 33 पर दोनों पर मेंशन कर दे। टुडे वी रीड यूनिट नंबर 8। आवर टॉपिक इज हैज हैव। आवर टॉपिक इज हैज एंड हैव। हैज़ हैव के बारे में आपको बताती चलूँ कि वन क्लास हैज़ हैव हम किस लिए, वैसे तो हैज़ हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमने मतलब हैज़ हैव अपनी मलकियत को शो करता है। किसको शो करता है? अपनी मलकियत को शो करता है, यानी कि जिसके पास कोई चीज़ हो या किसी के पास हो, या हम बता रहे हों कि फ़लाँ उसके पास कार है, तो हम क्या कहेंगे? ही हैज़ अ कार, कि उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, यानी कि किसी चीज़ का पास होने के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज़ और हैव लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बताती चलूँ, ही शी इट के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि ही शी इट के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं? हम हैज़ लगाते हैं। आई वी दे और यू के साथ हम लगाते हैं हैव। जिन सेंटेंस के स्टार्ट में ही शी इट आ जाए वहाँ पे हम लगा देते हैं हैज़, एंड जिनके सेंटेंसेस के स्टार्ट में आई वी दे यू हो तो हम लगाते हैं हैव लगाते हैं। जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सिद्रा हैज़ अ हैंड बैग। सिद्रा के पास क्या है? एक हैंड बैग है। अब सिद्रा शी है ना, ठीक है, तो हमने क्या लगाया? हैज़ लगाया है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे मलकियत शो हो रही है ना कि सिद्रा का बैग है तो सिद्रा के पास है। नुमान हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। नुमान अब ही है तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ ऊपर, ही के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। नुमान हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, नुमान के पास क्या है? एक मोबाइल फ़ोन है। आगे है निशा। अब ये है ये नुमान है। निशा हैज़ अ मिरर। देखिए मिरर किसको कहते हैं? शीशे को कहते हैं, जो देखने वाला शीशा होता है, ठीक है। निशा हैज़ अ मिरर, कि निशा के पास क्या है? एक शीशा है। सनी हैज़ अ बैलून। अब देखें जो लास्ट पे पिंक शर्ट में जो बॉय की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके हाथ में क्या है? बैलून है। सनी हैज़ अ बैलून, कि सनी के पास क्या है? गुब्बारा है। बैलून किसे कहते हैं? गुब्बारे को कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखें, द पैरट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। ब्रांच किसे कहते हैं? टहनी को कहते हैं, शाख को कहते हैं। द पैरट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, के जो तोता है वो किस पर बैठा है? शाख पर या टहनी पर बैठा है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब टेल किसको? लॉन्ग मीन लंबी, और टेल मीन क्या होती है? टेल ये देखें, ये टेल होती है, ठीक है। टेल को जिसको हम उर्दू में दुम कहते हैं, ये पैरट की टेल है, ठीक है, यानी कि दुम है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, यानी कि इसके पास लंबी दुम है। लॉन्ग मीन लंबी। दोबारा रीडिंग रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ से। सिद्रा हैज़ अ हैंड बैग। पुट योर फिंगर वन क्लास। सिद्रा हैज़ अ हैंड बैग। नुमान हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। निशा हैज़ अ मिरर। सनी हैज़ अ बैलून। द पैरट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। रीडिंग आपने बहुत अच्छी तरीके से SLS स्टूडेंट प्रिपेयर करनी है। द मैन इज वीयरिंग अ टर्बन, TURBAN, टर्बन। टर्बन किसे कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। टर्बन किसे कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। टर्बन किसे कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। ये क्या है? टर्बन है। क्या है? टर्बन, ठीक है। द मैन इज wearing a turban. He has big mustaches. MOUS मॉस, TACHES mustaches. MOUSTACHES mustaches. mustaches ये है। mustaches किसको कहते हैं? मूंछों को कहते हैं, मूंछों को कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्या है? mustaches है इसकी, ठीक है। मैन की क्या है? mustaches है।
द मैन इज़ वीयरिंग अ टर्बन, के आदमी ने, वीयरिंग मीन पहनना, के आदमी ने पगड़ी टर्बन पहनी हुई है। ही हैज़ अ बिग मॉस्टैचेस, उसके पास क्या है, उसकी लंबी मूछें हैं। बिग मॉस्टैचेस, बड़ी मूछें। दिस इज नौशीन, NOSHEEN, नौशीन। दिस इज नौशीन, शी हैज़ अ ब्लू हेयर बैंड, शी हैज़ अ ब्लू हेयर बैंड, कि उसके बाद ये नौशीन है और उसके पास क्या है, नीले रंग का हेयर बैंड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, हैज़ नुमान अ मिरर। अब जैसे कि एग्जाम्पल में ऊपर पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि मिरर किसके पास है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निशा हैज़ अ मिरर। तो क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि हैज़ नुमान अ मिरर। अब जब क्वेश्चन किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऐसे स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज़, आर, हैज़, हैव। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड एम, AM। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैज़ नुमान अ मिरर, क्या शीशा नुमान के पास है? नो, ही हैज़ नॉट, ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। देखें जी पिक्चर में, अब देखें निशा, ये निशा है। ठीक है, मैं आपको नेम भी ऊपर राइट कर लेते हैं हम, अब इजी रहने के लिए। ठीक है, जिसके पास मिरर है उसका क्या नाम है, निशा है। और जिस मोबाइल किसके पास है, नुमान के पास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैज़ नुमान अ मिरर, कि नुमान के पास मिरर है? नो, ही हैज़ नॉट, ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। क्योंकि नुमान के पास मिरर तो नहीं, मिरर तो निशा के पास है। नुमान के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। नेक्स्ट जैसे, हैज़ नौशीन अ ब्लू हेयर बैंड। अब हैज़ यहाँ पे भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, तो जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है सेंटेंस। हैज़ नौशीन ब्लू हेयर बैंड, के नौशीन के पास नीले रंग के हेयर बैंड है। तो वन क्लास देखें, दिस इज़ नौशीन, शी हैज़ अ ब्लू हेयर बैंड, नौशीन के पास ही ब्लू हेयर बैंड है। यस शी हैज़, हाँ उसके पास है। ठीक है, वन क्लास पेज नंबर 32 की हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई और पेज नंबर 33 पर आ जाए। SLS स्टूडेंट पेज नंबर 33 पर आ गए। इसी तरीके से हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे। SLS स्टूडेंट अब आपने इसके बाद हम रीडिंग करने के बाद आज हम यूनिट नंबर 8 की डिक्टेशन वर्ड भी करेंगे, जो कि हमने नोटबुक पर करने हैं। डेट एंड डे मेंशन हो गई, एक्सीलेंट। वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, ये देखें दोनों बॉयज़ के पास क्या है, फुटबॉल है। और ये बता रहे हैं कि वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी हैव फुटबॉल, यानी कि इनके पास क्या है, हमारे पास फुटबॉल है। नासिर एंड इकबाल आर ब्रदर्स। ठीक है, नासिर और इकबाल क्या हैं, दोनों भाई हैं। दे हैव अ कैट, दे हैव अ कैट। नासिर और इकबाल क्या हैं, दोनों भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पास क्या है, कैट है। आई एम अ स्टूडेंट, अब ये देखें बॉय बता रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव अ बुक, कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरे पास किताब है। ठीक है, एक किताब है। आई एम अ गर्ल, नेक्स्ट आ जाए, आई एम अ गर्ल, आई हैव अ डॉल। ठीक है, लड़की बता रही है कि आई एम अ गर्ल, कि मैं एक लड़की हूँ। आई हैव अ डॉल, कि मेरे पास एक गुड़िया है। आई एम सलमान, वन क्लास पुट योर फिंगर, हरिया वन क्लास अटेंशन प्लीज़। जिस तरह मैं रीडिंग करा रही हूँ आप अपनी फिंगर पुट करें। आई होप यू कि आपको बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग आ जाएगी। आई एम सलमान, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। सलमान बता रहे हैं कि आई एम अ सलमान, कि मैं सलमान हूँ। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब नेक्स्ट वन क्लास, यहाँ पे लास्ट में फिर क्वेश्चन है, हैव द प्लेयर अ बैट, हैव द प्लेयर्स अ बैट। अब यहाँ पे फिर क्या है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ही शी इट के साथ लगेगा हैज़, और आई वी दे यू के साथ लगेगा हैव। यहाँ पे वी है तो क्या लग गया है, हैव लग गया। यहाँ पे दे है तो क्या लग गया है, हैव लग गया। और आई है यहाँ पे तो आई के साथ भी हैव है। अब हैव जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। हैव द प्लेयर्स आर अ बैट, प्लेयर्स होते हैं खिलाड़ी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या खिलाड़ियों के पास बल्ला है। नो दे हैव नॉट, नहीं उनके पास नहीं है। दे हैव अ फुटबॉल, उनके पास क्या है, देखें फुटबॉल है। नेक्स्ट है, हैव द बॉयज़ अ कैट, क्या बॉयज़ के पास एक बिल्ली है। यस दे हैव, जी हाँ उनके पास है।
SLS स्टूडेंट पेज नंबर 32 और 33 की हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हमने यूनिट 8 की क्या करनी है, डिक्टेशन वर्ड करने हैं अपनी नोटबुक पर। और मैं आपको डिक्टेशन वर्ड जो हैं बोर्ड पर लिखना सिखाऊंगी कि आपने अपनी कॉपी कैसे तैयार करनी है और वर्ड कैसे राइट करने हैं, ठीक है। तो वन क्लास अपनी पेंसिल और रेजर जल्दी से फटाफट रेडी कर लें। जी SLS स्टूडेंट बोर्ड पे तवज्जो दें, अटेंशन प्लीज़। आप जैसे आपने नोटबुक अपनी रेडी करनी है, मैं अपने बोर्ड तैयार कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक कैसे रेडी करेंगे, 18 जून CA एंड थर्सडे यूनिट 8 हैव वर्ड्स फॉर डिक्टेशन, ठीक है। अब आपने अपनी नोटबुक ऐसे जल्दी से रेडी फटाफट कर ले। जी सबसे पहले मेरे पास है वर्ड है सिटिंग। क्या है, सिटिंग, SITTING, सिटिंग। देखें आपने बिल्कुल ऐसे ही राइटिंग करनी है। सेकंड नंबर पर है ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। ब्रांच किसको कहते हैं, ब्रांच शाख को कहते हैं या टहनी को कहते हैं। टर्बन, TURBAN, टर्बन। टर्बन किसे कहते हैं, पगड़ी को कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर मेरे पास है प्लेयर्स, ठीक है, PLAYERS, प्लेयर्स, ठीक है। 4 डिक्टेशन वर्ड हम मेरे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 5 पे फुटबॉल, वन क्लास। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है तो मेरा वर्ड नेक्स्ट आगे आ जाएगा, लेकिन आई थिंक कि आपकी नोटबुक पे लाइन की तादाद पेज बड़ा होने की वजह से आपके डिक्टेशन वर्ड्स यूँ जिस तरह ये मैंने 1 बाय 1 राइट किए आपके आ जाएंगे। फुटबॉल, FOOT फुट लिखा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे गैप देंगे हल्का सा और फिर लिखूँगी मैं BALL बॉल, ठीक है। फुटबॉल, L की मैं बनाऊँगी हल्की सी टेल। 6 पर है मेरे पास स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। क्लास बहुत ही प्यारी नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ताकि आपका काम बहुत नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 7 पे लास्ट वर्ड है मॉस्टैचेस, MOUS, मॉस, TACHES, मॉस्टैचेस। मॉस्टैचेस क्या होती हैं, मूंछें होती हैं। तो SLS स्टूडेंट आज के हमारे यूनिट नंबर 8 के वर्ड फॉर डिक्टेशन का वर्क कंप्लीट हुआ। 7 वर्ड थे जो मैंने आपको राइट करना सिखाए हैं। वन क्लास ये 7 वर्ड आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर अपनी खूबसूरत राइटिंग में करने हैं। आई होप यू कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये अपना क्लास असाइनमेंट करोगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके साथ मुझे इजाज़त दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।